अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ मान में रखें, आमीन। आज हम बनाएंगे चिकन कढ़ाई। बहुत आसान, मज़ेदार और डिफरेंट रेसिपी है। बनाएंगे तड़का चिकन कढ़ाई, जो आज से पहले आपने ना खाई होगी ना ट्राई की होगी। ये मज़ेदार से रेसिपी कैसे बनेगी, क्या क्या चीज़ें जाएंगी, रेसिपी देखते रहें, एंड तक देखते रहें। पसंद आती है, समझ आती है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तड़का कढ़ाई के लिए सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी 1/3 कप ऑयल। यहाँ पे हमने ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे ऑयल का। 1 टेबल स्पून ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। कोशिश किया करें ताज़ा लहसुन अदरक का इस्तेमाल करें, खानों में अच्छा जायका और टेस्ट आता है। एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। ठीक है, ये चीज़ें चली जाएंगी। और अब हमने क्या करना है, 1 से 2 मिनट प्याज को और लहसुन को अच्छा सा फ्राई करना है कि लहसुन का कच्चापन जो है वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाए और प्याज हल्की सी नरम हो जाए। तो हमने इसको फ्राई करना है। तो ये देखें, ये प्याज की शक्ल जो है इस तरह की आ गई है, नरम हो गई है, लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो गया। ठीक है, ये काम हो गया। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। मेरे पास आधा किलो चिकन है, मिक्स बोटी है, बग़ैर हड्डी वाला भी लिया है, हड्डी वाला भी लिया है। तो जो कढ़ाई के लिए जो पीसीस चाहिए होते हैं बिल्कुल हमने वही ले लेने हैं। तो चिकन चला जाएगा आधा किलो। और इसमें मैं डालूँगी साबित काली मिर्चें, तकरीबन 1 टीस्पून डालेंगे। और अब हमने नीचे से आंच को तेज़ करना है और तेज़ आंच पे, जैसे ढाबे वाले चिकन को फ्राई करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने तेज़ आंच पे इसको फ्राई करना है कि चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और चिकन का कलर चेंज हो जाए और चिकन पे हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। ये देखें, ये हल्का हल्के से इस तरह के निशान आ गए हैं इस पे गोल्डन कलर के। तो बस हमने यहाँ तक चिकन को भूनना है, वो भी तेज़ आंच पे हमने भूनना है। हल्की आंच करेंगे तो चिकन में से बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा, चिकन आपका टूटना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे तकरीबन 3 मीडियम साइज़ की टमाटर है जिसको मैंने सिंपल ब्लेंडर में डाला है और उसको ब्लेंड किया है और कुछ नहीं किया है। तो ये ब्लेंड किए हुए टमाटर चले जाएंगे 3 मीडियम साइज़ के। 1 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक। ऐसे मिर्चें और नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसको पहले अच्छा मिक्स करना है। इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स करना है। ठीक है, मिक्स किया। आंच थोड़ी सी हम मीडियम कर देंगे, अभी तेज़ थी, हमने मीडियम करनी है। और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट पकने देंगे। चाहें तो आप कवर कर दें या फिर आप इसको ऐसे ही पकने दें तकरीबन 10 मिनट, जब तक चिकन हमारा अच्छा सा गल नहीं जाता है। तो ये देखें, मैंने बग़ैर कवर किए इसको पकाया है। आप चाहें तो इसको कवर कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। चिकन हमारा गल चुका है, पानी काफ़ी हद तक जो है इसका ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ये मेरे पास तकरीबन 3 हरी मिर्चें हैं जिसको मैंने चॉप कर लिया है। आप अगर 2 डालना चाहें तो 2 भी डाल सकते हैं, 3 डालना चाहें 3 भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, इनको हम मिक्स करेंगे ताकि हरी मिर्चों का टेस्ट इसमें बड़ा अच्छा सा आ जाए, क्योंकि ये मोटी वाली हरी मिर्चें, इनका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है। 3 टेबल स्पून मेरे पास दही है, तो ये चला जाएगा दही इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। और अब हमने इसको भून लेना है। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। 10 से 15 मिनट में आपकी ये मज़ेदार कढ़ाई तैयार हो जाएगी। ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको टाइम नहीं लगेगा। रमज़ान के लिए ये बड़ी बेहतरीन रेसिपी है। आप रमज़ान में इफ्तार डिनर के लिए ये बना सकते हैं। मिर्चें इसमें बहुत कम हैं, बिल्कुल लाइट मिर्चें हैं, बहुत ज़्यादा मैं इसमें ऑयल नहीं डालूंगी, लेकिन बेहतरीन रेसिपी है रमज़ान के लिए। तो ये देखिए, हमने इसकी भुनाई कर ली है। पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है। आप चाहें तो यहाँ पे इस स्टेज पे इसी तरह से इसको भुना हुआ रख सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हल्की सी ग्रेवी रखूँगी ताकि सारे घर को आराम से पूरी आ जाए, ताकि सारे घर वाले आराम से इसको खा सकें। तो मैं इसको थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाऊँगी। जिसके घर में ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़ाहिर है फिर हमें ग्रेवी बढ़ानी पड़ती है। तो मैं तो यही करूँगी, इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बढ़ा रही हूँ। उसको कवर करूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे। चिकन हमारा गला हुआ है, सिर्फ हमें 3 मिनट का दम देना है ताकि ये इस पानी के साथ इसकी ग्रेवी जो है वो अच्छी सी सेट हो जाए। तो ये देखें, ये बस हो गई है हमारी चिकन कढ़ाई। मुझे इतनी ही ग्रेवी चाहिए, आप चाहें तो इसको ड्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चूल्हा बंद कर दूँगी। अब हम तैयारी करेंगे तड़के की। तो ये मेरे पास ऑयल है, तकरीबन ये मेरे पास 1/3 कप जितना ही ऑयल है। मैंने दोबारा से 1/3 कप ऑयल लिया है। 2 टेबल स्पून मैं इसमें डालूंगी बटर। आप चाहें तो ऑयल ना डालें, आप इसमें बटर जो है पिघला कर आप तकरीबन 1/2 कप जितना इसमें बटर डाल सकते हैं। पिघला हुआ जो है बटर, उसकी मैं मेजरमेंट आपको बता रही हूँ। इसके अलावा जो इसमें चीज़ें जाएंगी, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इसमें हम बारी बारी
करके डालते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी गोल वाली लाल मिर्चें, ठीक है। ये जितनी चाहे आप इसमें डाल सकते हैं, मैं 6 से 7 डाल रही हूँ, क्योंकि ये जब तक जो है इसका मुंह नहीं खुलता है इन मिर्चों का, तब तक इसका कोई भी फ्लेवर नहीं होता है। ये सिर्फ अच्छी लगती हैं कलर में और जो है लुक में। इसके अलावा लहसुन है, तकरीबन 3 जवे लिए हैं और जिनको मैंने मोटा मोटा काटा है। इसमें लहसुन का जो फ्राई किया हुआ लहसुन है उसका बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट आता है इस कढ़ाई में। अब हमने क्या करना है कि इस लहसुन को फ्राई करना है कि इस पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, तभी मज़ा आएगा। तो ये देखें, ये वाला कलर आना चाहिए लहसुन में, तभी आपको अच्छा टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा मैं इसमें डालूँगी। 1 टीस्पून साबित धनिया इसमें जाएगा, कुटा हुआ नहीं है, ये साबित जाएगा। इसके अलावा मेरे पास ये राई है, तकरीबन 1 टीस्पून राई जाएगी। और ये कुछ हमारे पास 10 से 15 कड़ी पत्ते का टेस्ट भी जो है कढ़ाई में बड़ा ज़बरदस्त आने वाला है। ये टेस्ट आपने इससे पहले कढ़ाई में कभी ट्राई नहीं किया होगा। तो 1 से 2 मिनट हमने कड़कड़ा लेना है और कुछ नहीं करना है, और उसके बाद ये ज़बरदस्त तड़का चला जाएगा हमारी कढ़ाई पे। ये देखें, ज़बरदस्त तड़का कढ़ाई। इससे पहले भी मैं आप लोगों को तड़का कढ़ाई सिखा चुकी हूँ, वो थोड़ा सा अलग स्टाइल था, वो रेसिपी भी आप देख सकते हैं। ये रेसिपी भी आप ट्राई कर सकते हैं, ऊपर आई लिंक में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं वो वाली कढ़ाई भी। थोड़ी सी हरी मिर्चें इसके ऊपर मैं डालूंगी साबित, थोड़ा सा लंबाई में कटा हुआ अदरक जाएगा, और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर डालूंगी हरा धनिया। ये बेहतरीन तड़का कढ़ाई जो है हमारी तैयार हो गई है। आप इस तरह से चाहें तो आप इसकी ग्रेवी ना रखें, कोई बात नहीं, आप इसको ड्राई भी बना सकते हैं, या फिर मेरी तरह आप इसमें ग्रेवी रख सकते हैं। जैसे आपको सही लगे आप वैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए जी, कढ़ाई तैयार हो गई है। ढक्कन हटाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ज़बरदस्त हमारी तड़का कढ़ाई, वो भी ग्रेवी के साथ तैयार है। रमज़ान में हर चीज़ बिल्कुल ड्राई होती है, सारी चीज़ें फ्राई की हुई होती हैं। तो कोशिश यही है कि जो सालन है उसमें हल्की सी ग्रेवी हो, ताकि सारे घर वाले आराम से रोटी चपाती नान के साथ जो है वो सालन आराम से खा सकें। तो ये ज़बरदस्त तड़का कढ़ाई, ऊपर से थोड़ा सा लंबाई में कटा हुआ अदरक, हरा धनिया, थोड़ा सा नींबू जो है इसके ऊपर डाल दिया है। ज़बरदस्त चिकन कढ़ाई, वो भी थोड़ा सा अलग टेस्ट के साथ तैयार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी।